फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज में हम आज उत्तर प्रदेश विशेष में उत्तर प्रदेश के उद्योग तथा धंधे करने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विकास अभी तक नहीं कर पाया है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को एक पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे विकास की रफ्तार उत्तर प्रदेश जैसे जैसे पकड़ रहा है, वैसे वैसे हमारे प्रदेश का विकास तेज़ी से हो रहा है। लेकिन अभी जिस मात्रा में विकास की आवश्यकता थी हमारे प्रदेश को, उस मात्रा में नहीं हो पाया है। लेकिन समय के वृद्धि के साथ जैसे केंद्र में उत्तर प्रदेश से संबंधित सरकार आई, यानी कि भाजपा की सरकार आई और इसका सेंट्रल बिंदु उत्तर प्रदेश बना, उसी प्रकार से अब यूपी में भी भाजपा की सरकार आने के बाद यूपी का जो विकास का है वो सेंट्रल बिंदु बनकर उभरा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो नोएडा में जो सैमसंग की कंपनी है वो विश्व की सबसे बड़ी कंपनी लगाई गई है। इसी प्रकार से अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, कोरोना के वजह से बहुत सारी कंपनियां चाइना से अपना व्यापार समेटकर भारत में लाने की इच्छा है। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि ज़्यादातर कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेशित है तो इच्छित हैं। तो इस प्रकार से अगर ये इसमें से कुछ भी कंपनियां उत्तर प्रदेश में आई तो निश्चित रूप से ये कोरोना भारत के लिए अभी फ़िलहाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा उद्योग केंद्र अवस्थित हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो इसी विकास के क्रम में आइए आज हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को कई औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में कुछ स्पेशल जो औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए हैं जहाँ पर सिर्फ उद्योगों का विकास करने की प्राथमिकता दी गई और उसमें से बहुत सारी छूटें दी गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास हुआ। अब चलिए देखते हैं कि नोएडा का क्या फुल फॉर्म है। सामने आप देख पाएंगे कि वीडा, गीडा, सीडा, लीडा, ईडा, ये सारी चीज़ें क्या हैं आखिरकार। प्रश्न में पूछता है नोएडा का फुल फॉर्म बताइए, आप भौचक्के रह जाते हैं कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, ये तो एक शहर है। तो आप कैसे करेंगे कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है। इसी प्रकार से बीडा का पूछ लेगा, गीडा का पूछ लेगा, ईडा का पूछ लेगा, लीडा का। तो आप भौचक्के नहीं रहना है, आपको सवाल आएगा तो आपको सवाल करने हैं। इसी प्रकार से आगे हम इसी भारत के उद्योग धंधों के विकास के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, कांच का उद्योग, दरी उद्योग, कालीन उद्योग, ये सारी चीज़ें हम विस्तृत में बातचीत करेंगे कि कौन सा उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। तो नोएडा का क्या फुल फॉर्म होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो नोएडा का जो फुल फॉर्म होगा वो आपका होगा नवीन ओखला औद्योगिक तो क्या होगा आपका नोएडा का, देखिए नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। विकास प्राधिकरण अगर आप नोएडा की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जीबीटी यानी कि गौतम बुद्ध नगर में ही। तो 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो इसी प्रकार से आपको करना है कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, तो पूछ लेगा आपसे। तो क्या करना है आपको, न्यू ओखला इसे कह सकते हैं। नोएडा का आप अगर अंग्रेजी में देखेंगे तो कैसे लिखा जाता है, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप फुल फॉर्म यहाँ से अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। बीडा से इसी प्रकार से हो जाएगा भदोही, यहाँ पे हो जाएगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यहाँ पे देख लीजिएगा भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपको यहाँ पे करना है। इसकी स्थापना जो ये भदोही में हुई है, तो आपको भदोही आपको लिखा है 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, 1981 में। तो ये आपका भदोही हो गया। अब यहाँ पे गीडा बचता है, तो गीडा का क्या होगा यहाँ पे, गोरखपुर। ये गाजियाबाद नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। गीडा का आपका गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण होगा यहाँ पे। ये सारे फुल फॉर्म आपको जानने हैं क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सीडा से क्या होगा, सतहरिया कहाँ है, सतहरिया जौनपुर में है। यहाँ पे कई फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई हैं औद्योगिक विकास के अंतर्गत। तो सीडा कहाँ है,
तो ये आपका जौनपुर में है, जौनपुर में। तो ये आपका यहाँ पे सीडा हो जाएगा। सीडा के बाद आपका है लीडा। तो लीडा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्षेत्र हो जाएगी जो कि लखनऊ है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब ईडा बचा है, तो ईडा क्या हो जाएगा, यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आपको ये याद रखना है। ये भी कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है। तो याद रखना है गौतम बुद्ध नगर में है। तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, वीडा भदोही, गीडा गोरखपुर, सीडा सतहरी, लीडा लखनऊ और ईडा यमुना एक्सप्रेसवे। तो ये सारे प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछता है तो आपको क्या करना है कि फुल फॉर्म इनको जानते रहना। बस आप पहला नाम याद रख लीजिए, बाद में आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण सब में लगाना है। बस याद रखना है, नो से नवीन ओखला हो जाएगा, उसके अलावा बी से आपका भदोही हो जाएगा, उसके बाद जी से गोरखपुर हो जाएगा, एल से आपका हो जाएगा आपका लखनऊ यानी कि लीडा, एस से हो जाएगा सतहरिया जौनपुर और या से हो जाएगा यमुना एक्सप्रेसवे। ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार किस क्षेत्र में है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। तो हथकरघा कुटीर उद्योग प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछता है। तो आपको कैसे करना है, हथकरघा कुटीर उद्योग यानी कि कृषि के बाद सबसे जो अधिक रोजगार मिलता है वो हथकरघा कुटीर उद्योग को मिलता है। भारत में पहली चीनी मिल की बात करें तो भारत में पहली चीनी मिल की स्थापना और उत्तर प्रदेश की भी पहली चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर यानी कि देवरिया में हुई थी। तो 1903 में प्रतापपुर या देवरिया, प्रतापपुर देवरिया, यहाँ पे देवरिया आप नोट कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की भी पहली चीनी मिल थी। तो प्रश्न पूछेगा उत्तर प्रदेश या भारत की पहली चीनी मिल, तो प्रतापपुर देवरिया आपको मारना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी प्रकार से हम कुछ उद्योग धंधे प्रमुख रूप से देख लेते हैं। कांच चूड़ी उद्योग, तो ये कहाँ का फेमस है, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं, फिरोजाबाद में। प्रश्न यहाँ से अगर बन जाएगा तो आपको कांच चूड़ी उद्योग अगर प्रश्न पूछता है तो आपको फिरोजाबाद मानना है। उसके बाद दरी अगर पूछता है तो दरी बरेली की फेमस है। बरेली की कुछ चीज़ें और फेमस हैं, हम नीचे आपको बता दे रहे हैं। झुमका गिरा रहे बरेली के बाज़ार में। कालीन कहाँ के प्रसिद्ध है, कालीन आपकी भदोही। अगर देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। भदोही और मिर्ज़ापुर कालीन उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपके प्रश्न पूछ लेता है कि कालीन उद्योग के लिए सर्वाधिक जो प्रसिद्ध क्षेत्र है या ज़िला है वो कौन सा है, तो भदोही मानना है। अगर भदोही ऑप्शन में रहता है तो भदोही मानना है, अगर दोनों ऑप्शन में है तब भी भदोही मानना है, अगर भदोही ऑप्शन में नहीं है तब आपको मिर्ज़ापुर मानना है। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम एक बार फिर झुमका गिरेगा बरेली के बाज़ार में चलते हैं। दिया सलाई और सुरमा कहाँ का फेमस है, बरेली का फेमस है। तो यहाँ से आप झुमका गिराने से याद रख लीजिएगा कि दिया सलाई, सुरमा और दरी निर्माण जो है भदोही के प्रसिद्ध है। अब सजर प्रस्तर क्या होता है, परीक्षा में पूछता रहता है। तो सजर प्रस्तर एक जो कलाकारी होती है जो पत्थरों में होती है वो की जाती है। तो ये कहाँ है, मिर्ज़ापुर। सजर प्रस्तर मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चित्रकूट, बांदा, ये सारी चीज़ों में सजर प्रस्तर से चीज़ें बनती हैं, यानी कि पत्थर में विशेष प्रकार की कलाकारी को ही सजर प्रस्तर कहा जाता है। आगे चलते हैं। पीतल ढलाई उद्योग मुरादाबाद में है। पीतल के बर्तन भी मुरादाबाद के फेमस हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। चीज़ों को आप क्लियर करिए, समझते चलिए, क्योंकि प्रश्न में यहाँ से कभी भी प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है एकदम। कैंची कहाँ की फेमस है,
कैंची उद्योग आपकी मेरठ की। तो कैंची उद्योग आपका मेरठ का हो गया। बाकी हमने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं। अब लोहे का बाट कहाँ का फेमस है? तो लोहे का बाट सहारनपुर में फेमस है। परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा, तो आपको लोहे के बाट में सहारनपुर मारना है। परीक्षा में यहाँ से कभी भी प्रश्न बनता है तो आपको कुछ नहीं करना है। लोहे का बाट सहारनपुर में बनता है। पेंटिंग उद्योग अगर आ जाता है तो पेंटिंग उद्योग मथुरा का विश्व प्रसिद्ध है। मथुरा की पेंटिंग उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। उसके अलावा कत्था की अगर हम बात करते हैं तो कत्था एक बार फिर बरेली में है। कत्था बरेली में है। टेराकोटा क्या होता है? टेराकोटा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती है। मिट्टी के बने बर्तनों में विशेष प्रकार की कलाकृति की जाती है। मिट्टी के जो बर्तन है उसमें कलाकृति की जाती है, उसको बाद पकाया जाता है। तो पकी हुई मिट्टियों के बर्तन जो होते हैं विशेष प्रकार की कलाकृति को ही टेराकोटा कहते हैं। तो टेराकोटा जो है वो गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर में मिट्टियों से बने बर्तन जो स्पेशल कुछ विशेष कलाकृति की जाती है वो गोरखपुर में होती है। प्राकृतिक शिल्प की बात करते हैं तो ये मिर्ज़ापुर है। प्राकृतिक शिल्प मिर्ज़ापुर हो गया। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर है। कानपुर आपको पता है कि वस्त्रों को लिए विशेष क्षेत्र है, तो यहाँ पे कानपुर हो जाएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर कहा जाता है। लकड़ी का खिलौना विशेष प्रकार से वाराणसी, लखनऊ और चित्रकूट का फेमस है। वाराणसी, लखनऊ, चित्रकूट, यहाँ से आपको चीज़ों को जानना है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के थ्रू अगर ये आ जाए तो आपको ये भी चीज़ मारना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। पत्थर के खिलौने में एक बार फिर चित्रकूट। तो कुछ इस प्रकार से जो प्रमुख उद्योग रहे हैं ये हमने कर लिए हैं। यहाँ से अभी काफ़ी चीज़ें और बच जाती हैं तो ये भी हम आपको करा देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ऑफ लेके रख लीजिए, क्योंकि अगर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको आप छोड़ के इसको नहीं जा सकते हैं कहीं भी। तो इसको आपको करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी एक एक नंबर के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब रबड़ियाँ आपको पता होगा, लखनऊ वाले तो जानते होंगे। रबड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? रबड़ी जो है लखनऊ की प्रसिद्ध है, क्योंकि रबड़ी, गजक और रबड़ी जो है वो लखनऊ की प्रसिद्ध है। तो गजक व रेवड़ियाँ लखनऊ की प्रसिद्ध हैं। कहीं कभी लखनऊ जाइएगा तो ज़रूर खाइएगा, काफ़ी टेस्टी होती हैं। लखनऊ अच्छी जगह से खाइएगा तभी अच्छी लगेंगी, नहीं तो आप अगर फालतू मतलब ऐसे कहीं मार्केट से उठा लेंगे छोटी मोटी दुकानों से तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो फेमस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पेठा हमने पिछली वीडियो में करा। बांसुरी की बात करते हैं तो बांसुरी पीलीभीत की फेमस है। बांसुरी पीलीभीत। चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं भी प्रश्न कहीं से उठा के पूछ सकता है। अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो उद्योग धंधों में है वो कहाँ है? तो DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। यहाँ पे ये प्रश्न पूछ लेता है, हिंदी में पूछ लेता है। अगर आप DLW से पूछे तो आप ज़्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन यही डीजल लोकोमोटिव वर्क्स से पूछ लेता है तो आप फंस जाते हैं वाराणसी में। ये रेलवे का कारखाना है। रेलवे का कारखाना आपको रायबरेली में 2 रेलवे कारखाने मिल जाएंगे, जो कि आपको स्पेशल जो है किन क्षेत्रों में है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल थोड़ा सा विघ्न आ रहा है, अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपको। अभी लाइट कट गई है, इस वजह से हमको वीडियो रोकना पड़ रहा है। अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसके आगे की